बादशाह की आंखें खुली थीं, मगर नींद गायब थी। तकिए रेशम के थे, बिस्तर सबसे मुलायम, महल संगमरमर का बना था, लेकिन सीना जल रहा था, दिमाग भारी था, दिल बेचैन। उसने खादिम को बुलाया। मेरे कमरे से खुशबू बदल दो, शायद नींद आ जाए। खादिम खुशबू ले आया, पर्दे हिलाए, हवा बदली, लेकिन सुकून फिर भी ना आया। वजीर आया, बोला, जहां पनाह, रात का पहर बीत गया, थोड़ा आराम कर लीजिए। बादशाह ने आह भरी, तुम क्या जानो वजीर, एक ऐसी आग अंदर लगी है जिसे पानी बुझा नहीं सकता। वजीर चुप हो गया, जानता था ये रोज का मामला हो चला है। बादशाह ने तख्त के पास खड़े होकर ताज को देखा, सुनहरा, हीरों से जड़ा हुआ, बेशकीमती। यही तो है जिसके लिए सब कुछ किया, सब छीना, सब पाया, लेकिन इसमें सुकून नहीं, सिर्फ बोझ है। उसने आसमान की तरफ देखा। ए अल्लाह, एक दिन के लिए कोई ऐसा इंसान दिखा दे जिसके चेहरे पर सच्ची नींद हो, जिसके माथे पर फिक्र न हो, जिसकी सांस में करार हो। अगले दिन सुबह महल के बाहर सिपाहियों ने खबर दी, शहर से बाहर जंगल के पास एक दरवेश रहता है। न माल है न महल, लेकिन जो भी उससे मिले वह मुस्कुराकर बात करता है। रात खुले आसमान के नीचे सोता है और चेहरा ऐसा जैसे दुनिया की कोई चिंता नहीं। बादशाह चौंका, क्या वो आदमी जिंदा है और मुस्कुराता है? जी हुजूर, लोग कहते हैं वह दरवेश है, कम बोलता है, सवाल ज्यादा करता है और जवाब दिल से देता है। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। सिपाही गए, दरवेश को खबर दी गई। वह हंसा, मैं महल में नहीं आता, अगर बादशाह को कुछ सीखना है तो जंगल में आए। सिपाही लौटे, बादशाह के सामने बात रखी। वजीर ने कहा, ये गुस्ताखी है, एक फकीर बादशाह को बुला रहा है। बादशाह चुप रहा, देर तक कुछ न बोला, फिर धीरे से कहा, कभी कभी दरबार के बाहर भी कोई तख्त होता है और कभी सच महल से बाहर होता है, मैं खुद जाऊंगा। अगली सुबह बादशाह ने सादा लिबास पहना, ताज उतारा और चंद खास लोगों के साथ जंगल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में लोगों ने पहचाना नहीं, सिर्फ खादिमों को देखा, लेकिन ये न जाना कि उनके बीच वही बादशाह था जिसके हुक्म पर शहर हिलता है। पेड़ों के बीच एक चट्टान पर बैठा, आंखें बंद, दरवेश बैठा था। बादशाह ने पास जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम बाबा। दरवेश ने आंखें खोली, वलैकुम अस्सलाम, ताज छोड़कर आया है। बादशाह चौंका, आपको कैसे पता? दरवेश मुस्कुराया, जो लोग बोझ ढोने आए उनके कंधे का झुकाव, आंख की नमी और दिल की थकन बता देती है कि वह क्या छोड़कर आया है। बादशाह ने बैठते हुए कहा, मैं एक सवाल लेकर आया हूँ, मेरे पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, ये दिल क्यों बेचैन है? दरवेश ने एक पत्थर उठाया, उसे पानी में फेंका, छपाक। ये पत्थर तुम हो बादशाह, जब तक तुम्हारी दुनिया का बोझ तुम्हारे दिल में रहेगा तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? महल, तख्त, सल्तनत नहीं, सिर्फ उसका घमंड छोड़ो। हाथ में सब कुछ रखो लेकिन दिल में कुछ न रखो। बादशाह वह नहीं जो हुकूमत करे, बल्कि वह है जो खुद पर काबू रखे। बादशाह ने सर झुका लिया, और अगर मैं काबू न रख सकूं तो फिर ताज एक जंजीर है और तख्त एक जेल, बस वो सुनहरी है इसलिए तुम्हें दिखती नहीं। कुछ लम्हों की खामोशी रही, हवा हल्की चल रही थी। दरवेश ने कहा, बादशाह, रात मेरे साथ गुजारो, एक खाली चादर, एक पत्थर का तकिया और सितारों का आसमान। अगर नींद आ गई तो समझो तुम्हें जवाब मिल गया। बादशाह ने हैरत से देखा, फिर हामी भर दी। रात आई, दरवेश एक पेड़ के नीचे लेटा, बादशाह बराबर में। जमीन सख्त थी मगर अजीब सुकून था। दरवेश ने एक छोटा सा किस्सा सुनाया। एक बादशाह रोज ताज पहनता लेकिन हर रात रोता। एक फकीर ने कहा, ताज आंख पर नहीं दिमाग पर होता है, उसे उतार कर दिल पर रखो, शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। बादशाह ने ऐसा किया और पहली बार सो गया। कुछ लम्हे बीते और बादशाह की आंखें बंद होने लगीं। दिल धड़क रहा था मगर हल्का महसूस हुआ। सुबह सूरज की किरणों से आंख खुली। दरवेश मुस्कुरा रहा था। तो नींद आई? बादशाह चुप रहा, सिर्फ आंखों में आंसू थे। मैं समझ गया, लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है बाबा। दरवेश ने कहा, तो फिर अगली सुबह से तैयारी करो। जो सीखना चाहे वह बादशाह से बड़ा होता है। बादशाह महल लौट आया, लेकिन वह पहले जैसा न था। दरवेश के साथ गुजरी रात में ऐसा सुकून पाया कि अब तख्त पर बैठना बोझ लगने लगा। महल के नौकर, वजीर और खास लोग सब हैरान थे। बादशाह अब कम बोलता था, गुस्से में नहीं आता और अक्सर तन्हा रहता। वजीर ने एक दिन कहा, जहां पनाह, आपके मिजाज में कुछ बदलाव सा है।
आपके फैसले नरम हो गए हैं। दरबार में वो ढाक नहीं रही। बादशाह ने धीरे से जवाब दिया, ढाक अगर इंसाफ से न हो तो जुल्म बन जाती है, और जुल्म का अंजाम सिर्फ अंधेरा होता है। वजीर चुप हो गया। वह जानता था बादशाह कुछ ऐसा देख चुका है जो उसे दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ खींच रहा है। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, जो शख्स दिन भर मजदूरी करे, मेहनत करे और ईमानदारी से रोजी कमाए, वह मेरे दरबार में मेरी दाहिनी तरफ बैठने का हकदार है। लोग हैरान रह गए। अमीर, वजीर और सरदार सब गुमसुम। एक बूढ़ा बढ़ई जो दिन भर लकड़ियां काटता था, अगले दिन दरबार में आया। बादशाह ने उसे मसनद पर अपने करीब बिठाया। किसी ने कहा, जहांपना, ये तो जाहिल है, गंदे कपड़े पहने हुए हैं। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, जो शख्स हलाल कमाता है वह पाक है, और जो महलों में पल कर घमंड सीखता है वह सबसे जाहिल है। एक दिन बादशाह तन्हा बाग में जा रहा था। ताज सिर पर नहीं था, सिर्फ सादा लिबास पहना था। एक नौकर ने पहचाना नहीं, झिड़क कर कहा, ये बादशाह का रास्ता है, हटो यहाँ से। बादशाह मुस्कुराया। कभी सोचा कि जो तख्त पर है वह भी हट सकता है। नौकर शर्मिंदा हुआ और माफी मांगी। बादशाह ने खुद को आईने में देखा। ये चेहरा तो वही है, मगर अंदर कुछ और जाग चुका है। एक रात जब सब सो रहे थे, बादशाह तन्हा बैठा था। ताज उसके सामने रखा था। उसने उसे उठाया, देखा और कहा, तू वो ताज है जिसके लिए मेरे बाप ने कई खून बहाए, कई इलाकों को जलाया, लेकिन आज मैं जान गया हूँ कि असल ताज वो होता है जो दिल पर पहना जाए। उसने ताज को संदूक में रखा और खुद कालीन पर लेट गया। नींद फौरन आ गई। अगले दिन वजीर आया। जहांपनाह, दुश्मन मुल्क ने सरहद पर हमला किया है। बादशाह ने कहा, सिपह सालार को बुलाओ, मगर पहले ये तहकीक करो कि हमले की वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पहले ज्यादती की हो। वजीर हैरान, आप रहम चाहते हैं या फतह? बादशाह ने कहा, अगर फतह जुल्म से हो तो वो शिकस्त है, अगर रहम से सुलह हो तो वो फतह है। महल के कुछ लोग नाराज होने लगे। ये बादशाह दरवेशों की बातें करने लगा है, न जश्न पसंद करता है, न नाच गाना, न शिकार। ये तख्त कमजोर हो रहा है। एक साजिश तैयार हुई। कुछ उमरा ने मिलकर वजीर को उकसाया कि बादशाह को हटाकर वली अहद को तख्त पर लाया जाए। वजीर ने चुपचाप उनकी बात सुनी, फिर बादशाह के पास आया और कहा, जहांपनाह, लोग आपसे खुश नहीं। वो चाहते हैं कि आप पुराने बादशाहों की तरह हुकूमत करें। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, मुझे उस वक्त तक तख्त पर रहना है जब तक मेरी नीयत में इखलास है। अगर कल मैं भी जुल्म पर आ जाऊं तो मुझे सबसे पहले तुम ही हटा देना। वजीर हैरान रह गया। यही वो लम्हा था जब दरबार में एक नई हवा चलने लगी। उसी दिन शाम को बादशाह ने ऐलान किया, मैं दरवेश के पास वापस जाना चाहता हूँ। कुछ दिन महल के बाहर रहूंगा ताकि मेरी आंख फिर से बीना रहे। वजीरों ने रोका, जहांपनाह, अगर आप बाहर गए तो दुश्मन फायदा उठाएगा। बादशाह ने कहा, सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का अपना नफ्स होता है। अगर मैं उसे न जीत सका तो सल्तनत जीत कर क्या करूंगा। कुछ दिन बाद बादशाह ने सादा कपड़े पहने, चंद मुहाफिज लिए और जंगल के दरवेश की तरफ रवाना हो गया। सफर शुरू हुआ, लेकिन इस बार मकसद कुछ और था, सीखना, समझना और सच्चाई की गहराई तक पहुंचना। बादशाह दिल में सोच रहा था, अब मुझे सिर्फ वही चीज दरकार है जो बादशाहों से छिन जाती है, खुद को पहचानना। जंगल में कदम रखते ही बादशाह ने अपने मुहाफिजों को वहीं रोक दिया। यहाँ से आगे का रास्ता मेरे अंदर है, तुम सब यहीं रहो। वह अकेला दरवेश के चबूतरे तक पहुंचा। वही दरवेश, वही सुकून, वही खामोशी। वह कुछ देर चुप खड़ा रहा। दरवेश ने आंखें खोलीं और मुस्कुरा कर कहा, फिर आ गया? अब के बार दिल में कुछ और सवाल है? बादशाह ने कहा, जी, इस बार मैं सिर्फ सुकून नहीं, हकीकत चाहता हूँ। दरवेश ने सर हिलाया। तो फिर सुनो, सुकून बाहर के शोर से नहीं, अंदर की गुलामी से छिन जाता है। जब तक तुम अपने नफ्स के गुलाम हो, तुम बादशाह नहीं, कैदी हो। बादशाह ने पूछा, नफ्स को कैसे पहचानूं? दरवेश ने उंगली से जमीन पर दायरा खींचा। इस दायरे में खड़े हो जाओ और 3 सच्चाई अपने बारे में ऊंची आवाज से कहो, जो तुम दुनिया के सामने कहने से डरते हो। बादशाह हैरान हुआ, ऐसा क्यों? दरवेश, क्योंकि जो शख्स अपना सबसे काला सच कबूल न करे वो रोशनी के लायक नहीं। बादशाह ने थोड़ा झिझक कर कदम रखा। दायरे में खड़ा होकर आंखें बंद की। कुछ लम्हे गुजरे, फिर आहिस्ता से कहा, 1, मैंने अपने बाप के भाइयों को जलावतन करके तख्त हासिल किया। 2, मैं कई फैसले सिर्फ अपनी जिद के लिए करता रहा। 3, मैंने बहुत सजदे किए मगर दिल सिर्फ ताज के सामने झुकता रहा। दरवेश ने आंखें बंद की। हल्की सी मुस्कान आई। अब तुमने दरवाजे पर दस्तक दे दी है,
अंदर जाना है तो आखिरी सवाल संभालो। बादशाह ने आहिस्ता से पूछा, क्या है वो सवाल? दरवेश, क्या तुम वाकई कुछ नहीं बनना चाहते, या तुम चाहते हो कि सब तुम्हें कुछ माने? बादशाह चुप हो गया। हवा रुकी, परिंदे भी साकित हो गए। कई लम्हों बाद बादशाह बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल आजाद हो, चाहे लोग मुझे भूल जाएं। दरवेश ने सर झुकाया, बस यही राह है। अब सुनो, तुम्हें 3 दिन मेरे साथ गुजारने हैं। कोई खादिम, कोई ताज, कोई नाम नहीं, सिर्फ तुम, खाक और तुम्हारा नफ्स। दिन पहला, बादशाह ने दरवेश के साथ दिन भर लकड़ियां काटी। सूरज की धूप, पसीना, मिट्टी, वो सब जो पहले गुलामों के लिए था, अब बादशाह के जिस्म से बह रहा था। दरवेश ने कहा, जब जिस्म को तकलीफा हो तब दिल की अना मरने लगती है। रात को खिचड़ी पकी, दोनों ने मिट्टी के प्याले में खाई। बादशाह बोला, ये सादा खाना है मगर अजीब मजा है। दरवेश मुस्कुराया, जब दिल भरा हो तो जबान शुक्र में भीग जाती है। दिन दूसरा, दरवेश ने बादशाह को एक छोटा सा घड़ा दिया और कहा, इसमें पानी भर के ला, लेकिन रास्ते में किसी से बात न करना, और अगर घड़ा गिर जाए वापस न आना। बादशाह चला। रास्ते में कई सवाल आए। कुछ मजदूरों ने रास्ता पूछा, किसी ने सलाम किया, मगर बादशाह चुप रहा। वापसी पर घड़ा सलामत था। दरवेश ने पूछा, कैसा लगा? मुश्किल था, पर खामोशी में कुछ अजीब ताकत है। हाँ, खामोशी वो चीज है जो तुम्हें अपनी असल आवाज सुनने देती है। दिन तीसरा, दरवेश ने एक पेड़ के नीचे बैठकर कहा, आज तुम्हें एक आखिरी काम करना है। इस ताज को वापस अपने महल ले जाओ, मगर इसे अपने सिर पर नहीं, अपने दिल के नीचे रखो। बादशाह हैरान हुआ, ये कैसा हुक्म है? दरवेश ने कहा, ताज सिर्फ उसके लिए है जो इसे बोझ समझे, न कि इख्तियार। अगर तुम इसे इज्जत से नहीं बल्कि आजिजी से लोगे तो तुम वाकई बादशाह बनोगे। बादशाह ने आंखें बंद की, दिल में कुछ टूटा और एक नई रोशनी पैदा हुई। शाम हुई, दरवेश ने रुखसत दी। अब जाओ, वही तख्त, वही महल, मगर अब तुम वो नहीं हो जो आए थे। अब तुम वो हो जो सच में बादशाह बनने के काबिल है। बादशाह ने दरवेश के कदम चूमे और कहा, आपने मुझे बताया कि असल हुकूमत सल्तनत पर नहीं, अपने आप पर होती है। महल की फसीलें जैसे बादशाह को नई नजरों से देख रही थीं। वही दरवाजे, वही दरबान, मगर अब एक नरमी, एक झुकाव बादशाह के वजूद में था। जब वह तख्त हॉल में दाखिल हुआ, वजीरों ने देखा कि बादशाह ने ताज अपने हाथ में उठा रखा है, सिर पर नहीं। किसी ने हिम्मत करके पूछा, जहां अपना ताज सिर पर क्यों नहीं है? बादशाह ने कहा, ताज सिर पर सिर्फ उसके लिए है जो दिल में आजिज़ी रखता हो। आज से ये तख्त आवाम की अमानत है और मैं उसका खादिम हूँ। अगले दिन बादशाह ने पहला हुक्म जारी किया, जिसके साथ रियासत ने ज्यादती की हो वो दरबार में आ सकता है और मैं खुद उसकी सुनवाई करूंगा। पहला शख्स एक बूढ़ी औरत थी जिसकी जमीन जबरदस्ती ली गई थी। बादशाह खुद जमीन पर बैठा, उसके आंसू सुने और फौरन इंसाफ किया। लोगों ने कहा, हमने ऐसा बादशाह पहले कभी नहीं देखा। एक दिन एक आलिम आया और कहा, जहां अपना, अगर आप वाकई इंसाफ चाहते हैं तो मुझे दरबार में हर जुमा तकरीर की इजाजत दें। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारी बात लोगों के दिल को सच की तरफ बुलाए तो दरबार तुम्हारा है। जुमा के दिन दरबार के बीच वो आलिम खड़ा हुआ और बोला, ये बादशाह अब तख्त पर नहीं, सच्चाई के पुल पर खड़ा है। अगर हमने इसे गिराया तो हम सब गिर जाएंगे। लोगों ने आंखों से आंसू साफ किए। पहली बार उन्हें लगा कि बादशाह और दरवेश में फर्क खत्म हो चुका है। बादशाह ने महल के बड़े कमरे को खिदमत खाना में बदल दिया। वहां रोज गरीबों को खाना दिया जाता, बच्चों को तालीम और मजलूमों को दिलासा। बादशाह खुद रोज 2 घड़ी इस खिदमत खाने में बैठता, कभी प्लेट बांटता, कभी दुआ मांगता। किसी ने पूछा, क्या अब आप बादशाह नहीं रहे? बादशाह ने कहा, असल बादशाह वो होता है जो दूसरों का दर्द अपनी जात पर महसूस करे, जो खुद को बड़ा समझे। वो दरवेश क्या, बादशाह भी नहीं। कुछ महीने बाद एक पड़ोसी रियासत ने हमला किया। सिपाहियों ने बादशाह को मशविरा दिया, हुक्म दें, फौरन मुकाबला करें। बादशाह ने पहले दुश्मन को पैगाम भेजा, हम लड़ने के लिए नहीं, सुलह के लिए तैयार हैं। अगर तुम जुल्म से बाज आ जाओ तो हम तुम्हें अपना भाई मान लेंगे। दूसरी तरफ के सरदार ने पहली बार रहम, बर्दाश्त और अक्ल की जबान सुनी और सुलह कर ली। बादशाह ने अपने लश्कर को वापस बुलाया और कहा, जंग सिर्फ वहाँ होनी चाहिए जहाँ इंसानियत का कत्ल हो, जहाँ बात हो सकती हो वहाँ खून नहीं बहना चाहिए। वक्त गुजरता गया, सल्तनत में अदल आम हो गया, फकीरी में इज्जत पैदा हुई, दरबार में सदका ओ सफा आ गया। बादशाह रोज सुबह खुद को आईने में देखता और दिल में दरवेश का जुमला गूंजता, ताज वही संभाले जिसका दिल झुका हो। एक दिन बरसों बाद बादशाह ने दरवेश को दोबारा बुलाया। अब वो कमजोर था,
जिस्म झुक चुका था मगर आंखें रोशन थीं। दरवेश आया, देखा और खामोशी से बैठ गया। बादशाह ने कहा, बाबा, मैंने वही किया जो आपने सिखाया, लेकिन एक सवाल आज भी है। दरवेश ने पूछा, पूछो। मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी कभी कभी दिल थकन महसूस करता है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, यही वो लम्हा है जहाँ तख्त खत्म होता है और दरवेशी शुरू होती है। अब ताज अपने बेटे को दे दो और खुद अल्लाह की तलाश में निकल जाओ। अगले दिन बादशाह ने वली अहद को ताज सौंप दिया। लोगों की आंखों में आंसू थे, दिल में दुआ, और बादशाह सादा लिबास में, हाथ में एक लाठी, आंखों में रोशनी, महल छोड़कर निकल गया। शाम का वक्त था। एक गांव के करीब दरवेश और बादशाह एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बादशाह ने कहा, बाबा, क्या मैं अब आजाद हूँ? दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अब तुमने असल ताज पा लिया है, ताज ए दिल, आजिजी और मारिफत का। अब तुम सिर्फ बादशाह नहीं, राहरो हो।